शहरी भीड़-भाड़ से दूर उत्तराखंड के एक छोटे से शहर देवपुर के शांत वातावरण में रोहित ने एक नई शुरुआत की थी। उसकी तलाश थी एक ऐसी जगह की जहां न केवल बाहरी शांति हो बल्कि उसका मन भी सुकून पा सके। शांति रेजिडेंसी नाम ही मानो उस सुकून का वादा करता था। पुरानी 3 मंजिला इमारत जिसमें समय की परतें साफ नजर आती थीं, उसकी उम्मीदों का नया ठिकाना बन गई। मालिक गयाल साहब उम्रदराज और अनुभवों से भरे पहली ही मुलाकात में रहस्य की एक परत छोड़ गए। उन्होंने टुकड़ों में सच बताया, ऊपर की मंजिल, एक बंद कमरा, एक पुराना किराएदार और एक शर्त, उस कमरे को कभी मत खोलना। रोहित ने इसे उम्रदराज लोगों की फितरत समझकर अनदेखा कर दिया। उसे यकीन था कि उसकी नई जिंदगी अब शांति से ही भरी होगी। कुछ दिन तो सचमुच सामान्य गुजरे। काम में डूबा रोहित शाम को लौटकर खुद से मिलने लगा था, लेकिन रात के सन्नाटे में जब शहर सो जाता, ऊपर से आती धीमी आहटें उसकी नींद में खलल डालने लगी। कभी चलने की आवाज, कभी दरवाजा हल्के से बंद होने की और कभी छत पर कुछ भारी गिरने की। वह चौंक गया। क्या कोई ऊपर रहता है? गयाल साहब ने तो मना किया था। आखिरकार उसने सीधा सवाल किया। गयाल साहब की गंभीर आंखों में कोई झूठ नहीं था। वो कमरा बंद है बेटा, उसमें कोई नहीं जा सकता। अब रहस्य और गहरा हो गया था। रोज रातें अनिश्चितता और डर से भरने लगी। फुसफुसाहटें, जैसे कोई दीवार के पास खड़ा हो, धीमे धीमे गुनगुना रहा हो। एक बार दरवाजे के नीचे झांकने की कोशिश की। अंदर गुप्त अंधेरा, लेकिन एक छाया सी महसूस हुई। वह पीछे हट गया। इसी बीच नीचे रहने वाली कुसुम आंटी ने उसकी जिज्ञासा को आग दी। उस कमरे में पहले एक महिला किराएदार रहती थी। बहुत शांत, किसी से बात नहीं करती थी। एक दिन अचानक गायब हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। अब रोहित को एहसास हुआ कि कुछ अनकहा, अनदेखा उसके आसपास है। दी साइलेंट टेनेंट, ये नाम उसकी रूह में उतरने लगा। उस डरावनी रात जब सब कुछ शांत था, रोहित की नींद खुल गई। उसे लगा कि उसके कमरे में कोई मौजूद है। दरवाजा खुला था और दरवाजे के पास एक छाया खड़ी थी। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। तभी बिजली चली गई। अंधेरा, गहरा और बेचैन कर देने वाला। घबराकर जब उसने लाइट ऑन की तो कोई नहीं था, लेकिन उसकी मेज पर एक पुरानी डायरी रखी थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। डायरी के पन्नों में एक महिला की कंपकंपाती, टूटी फूटी लिखावट थी। मैं यहाँ हूँ, मुझे कोई नहीं सुनता। मैं बाहर नहीं जा सकती। मैं मर चुकी हूँ पर बंद नहीं हुई। मुझे कोई देख नहीं पाता पर मैं सब देखती हूँ। हर लफ्ज में डर और दर्द छुपा था। रोहित की सांसें तेज हो गईं। अब उसे एहसास हो गया था कि यह जगह उसके लिए नहीं है। उसने फैसला किया, सुबह होते ही यहाँ से चला जाएगा। अगली सुबह जब वह सामान समेट रहा था, उसके फोन पर मोशन डिटेक्शन कैमरे का नोटिफिकेशन आया। उसने रिकॉर्डिंग देखी। रात के 2:30 बजे एक महिला सफेद साड़ी में लंबे खुले बालों के साथ उसके दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा भावहीन था। उसकी आंखें सीधा कैमरे में देख रही थीं। कुछ पल बाद कैमरा हिल गया और वीडियो अचानक कट गया। अब रोहित के लिए कोई शक नहीं था। शांति रेजिडेंसी में वह अकेला नहीं था। बाहर भले ही सब सामान्य लगे, लेकिन अंदर एक चुपचाप किराएदार अब भी मौजूद थी, जो अपनी कहानी दुनिया को सुनाना चाहती थी। क्या आप भी अकेले रहते हैं? क्या आपने अपने घर के हर कोने, हर बंद दरवाजे के पीछे की कहानी जानने की कोशिश की है? कभी कभी जो हमें दिखाई नहीं देता वही सबसे ज्यादा डरावना हो सकता है। शायद आपके आसपास भी कोई है, एक साइलेंट टेनेंट जो बस एक मौका ढूंढ रही है अपनी मौजूदगी का एहसास कराने का।